नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का बिहार बोर्ड के हिंदी कहानी जो तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखें मैक्स मूलर का। भारत से हम क्या सीखें मैक्स मूलर का लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर। आइए समझते हैं वीवीआई क्वेश्चन आंसर को और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कहानी में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि भारत की क्या स्थिति थी और भारत में क्या सब था, भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, और इसी चीज़ों की जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आशा करना चाहूँगा कि आप लोगों से एक आशा है कि आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में सभी शेयर कर दीजिएगा। पहला है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका आंसर होगा कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में ही हो सकते हैं। कहता है कि अगर सच्चे भारत की दर्शन करना चाहते हैं, सच्चे भारत को देखना चाहते हैं, तो सच्चा भारत का दर्शन भारत के गांव में होता है, क्योंकि भारत माता गांव में निवास करती है। सुमित्रानंदन पंत भी बोले हैं कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में सच्चाई रहती है, गांव में करुणा दया की भावना होती है, प्रेम का भावना होता है और सहयोग की भावना से भरा हुआ रहता है। यदि सच्चाई है, करुणा है, प्रेम है, सहयोग है, तो वहीं भारत का निवास है और इन सभी का संयोग आपको ग्रामीण जीवन में मिलता है। इसीलिए सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत जो है धर्म की दृष्टि से यदि बात करें तो धर्म जो है यह भारत में प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। तो भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। प्रत्येक धर्म का विकास का केंद्र जो है यह हमारा भारत ही है। और भारत बौद्धिक धर्म की विकास भूमि है। बुद्धि के जो धर्म होते हैं उस धर्म की भी भूमि है। और भारत के धार्मिक क्षेत्र का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। कहता धार्मिक क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत का स्थान विश्व में महत्वपूर्ण है। आइए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अतीत और सुदूर भविष्य को कैसे जोड़ता है, इसको समझने का प्रयास करें। कहता है यहाँ की भूमि, मतलब कि भारत की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। कहते हैं यहाँ पर मानव के जो जीवन होते हैं उस मानव के जीवन का प्राचीनतम ज्ञान जो है इसमें मिला हुआ रहता है। भारत संस्कृत भाषा के द्वारा अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। कहता है भारत जो है संस्कृत भाषा के माध्यम से अतीत मतलब बहुत प्राचीन और सुदूर भविष्य मतलब आने वाले समय, दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर संस्कृत भाषा के माध्यम से किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बतलाए हैं। तो कहता है मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषताएं इनकी प्राचीनता है, क्योंकि संस्कृत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। प्राचीनता है और संस्कृत की मदद से ही ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा आदि भाषाओं का जन्म हुआ है। कहता है संस्कृत सभी भाषाओं के जननी माना जाता है। लेखक अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। कहता लेखक किसी विषय के मूल्य तथा उद्गम स्थल तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय का जीवन मूल्य ज्ञात होता है। तो लेखक किसी विषय के मूल्य तथा उद्गम स्थल तक पहुँचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं उस समय विषय की जीवन मूल्य का ज्ञात होता है। छठा क्वेश्चन है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले अधिकारी को कहा है, क्योंकि भारत को जानने वाले
को ही सिकंदर कहा जाता है। भारत को जानने वाले को क्या कहा जाता है? सिकंदर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य। सर्वविध संपदा मतलब होता है सभी संपदा, और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक मैक्स मुलर ने इस बात का चर्चा क्यों किया है? कहता है भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का ऐसा समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व में चिंतन का विषय है। इसीलिए समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश हमारा भारत ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। धन्यवाद।